नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन शर्मा। आप हैं मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि आप सोच सकते हैं कि एलन मस्क इंडिया अपनी सर्विस लेकर स्टारलिंक आ रहे हैं और अंबानी की जो जियो कंपनी जो अंबानी चला रहे हैं उनकी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। पहले ही बीएसएनएल ने अंबानी को एक झटका दे दिया था। इसके बाद अब स्टारलिंक जो एलन मस्क की कंपनी है वो अपनी इंडिया आ रहे हैं। एलन मस्क की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक जल्द ही भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर सकती है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि हम किसी भी कंपनी को लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं। स्टारलिंक को या अन्य कोई कंपनी, सभी को हमारे सिक्योरिटी और अन्य नियमों को मानने के लिए तैयार रहना होगा। लाइसेंस देना एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। आपको सभी बॉक्स चेक करने होंगे। जब आप सभी बॉक्स चेक करते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाता है। सिक्योरिटी से जुड़े नियमों के मुताबिक देश में काम कर रही सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी को पूरा डेटा देश के भीतर रखना अनिवार्य है। स्टारलिंक को भी यह बताने की ज़रूरत पड़ सकती है कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसी को ज़रूरत पड़ी तो उन्हें डेटा कैसे मिलेगा। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है जिसे स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। यह सेवाएं सैटेलाइट के नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जो विशेष रूप से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी है, जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध नहीं होते हैं। स्टारलिंक अपने सैटेलाइट के एक बड़े नेटवर्क का उपयोग करता है जो पृथ्वी की कक्षा में स्थित है। इन सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सिग्नल भेजे जाते हैं। स्टारलिंक अपने उपयोगकर्ताओं को उच्च गति का और लो लेटेंसी इंटरनेट सेवा प्रदान करने का वादा करता है। इसे दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां अन्य नेटवर्क सेवाएं प्रदाताओं की पहुंच नहीं है। स्टारलिंक का सेटअप उपयोगकर्ता के लिए अपेक्षाकृत आसान होता है, जिसमें एक डिश, वाईफाई राउटर और अन्य उपकरण शामिल होते हैं। स्टारलिंक ने भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए आवेदन किया था और 2021 में प्री ऑर्डर भी शुरू किए थे, लेकिन भारतीय सरकार ने कुछ नियामक मुद्दे के कारण इसे सेवाएं प्रदान करने में रोक लगा दिया। फिलहाल स्टारलिंक को भारत में अपनी सेवाओं को लॉन्च करने के लिए आवश्यक लाइसेंस और सरकारी अनुमति की आवश्यकता है। स्टारलिंक ने यूक्रेन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, खासकर 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। यूक्रेन में युद्ध के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी एक प्रमुख चुनौती बन गई थी, क्योंकि रूस ने देश की बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और कई इलाकों में इंटरनेट और संचार सेवाओं को बाधित कर दिया था। इस स्थिति में स्टारलिंक ने यूक्रेन की सहायता प्रदान की थी। स्टारलिंक ने यूक्रेन के लिए युद्ध के दौरान एक जीवन रेखा के रूप में काम किया, खासकर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में। इसकी मदद से यूक्रेनी सरकार, सेना और नागरिकों ने न केवल संचार बनाए रखा, बल्कि राहत कार्यों को भी बेहतर तरीके से चलाया। यह साबित करता है कि कैसे सैटेलाइट इंटरनेट सेवा बड़े पैमाने पर संकट के समय महत्वपूर्ण हो सकती है। बाकी आपको इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथियों के साथ अवश्य साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।